आज का हमारा टॉपिक है समतुल्य भिन्न। भिन्न की अपनी पिछली वीडियो में हमने समझा था कि भिन्न किसे कहते हैं और चित्र के माध्यम से इसे किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो समतुल्य भिन्न को समझने के लिए भी हम चित्रों का उदाहरण लेते हैं। ये जैसे एक आयत है बच्चों, इसके हमने दो बराबर भाग किए और जिसमें से हमने एक भाग रंग दिया, तो रंगीन भाग कितना हुआ 1/2, मतलब कुल दो भागों में से एक भाग रंगा हुआ है। ये दूसरा आयत देखते हैं, इसके हमने कुल 4 भाग किए और जिसमें से 2 भाग हमने रंग दिए, यानी रंगीन भाग कितने हुए 2/4, यानी कुल 4 भागों में से 2 भाग रंगे हुए हैं। ये तीसरा आयत है, इसके हमने 8 बराबर भाग किए और जिसमें से हमने 4 भाग रंग दिए, तो रंगीन भाग हुए 4/8, यानी 8 भागों में से 4 भाग रंगे हुए हैं। ये चौथा आयत है, इसके हमने 16 भाग किए जिसमें से हमने 8 भाग रंग दिए, तो रंगीन भाग हुए 8/16। इन उदाहरणों को देखकर आपको कुछ समानता नज़र आ रही है। इसमें पहली समानता ये है बच्चों कि ये सारे आयत, चारों के चारों आयत एक समान है, मतलब इनकी लंबाई और चौड़ाई एक समान है, चारों आयत बराबर हैं। दूसरी समानता ये है कि इनके रंगीन भाग भी एक बराबर हैं। हालांकि भिन्न में जब हम इन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं तो भिन्न आपको अलग अलग नज़र आ रही होगी, जैसे यहाँ पर 1/2, 2/4, 4/8, 8/16। देखने में तो आपको ये अंक अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हमने इनका चित्र में प्रदर्शन किया तो ये रंगीन भाग एक बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के भिन्न को कहते हैं समतुल्य भिन्न, मतलब ऐसी भिन्न जिसकी तुलना करने पर वो समान नज़र आती है। तो समतुल्य भिन्न का अर्थ हुआ एक समान भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न। ये एक समान भाग हो गया ना। इस उदाहरण के द्वारा हम क्या समझे कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8 बराबर 8/16, ये चारों भिन्न जो हैं वो एक समान हैं। इन भिन्नों को कहते हैं समतुल्य भिन्न। अब भले ही इसके अंश और हर आपको अलग अलग नज़र आ रहे हों, लेकिन ये वास्तविक रूप में सभी 1/2 हैं। इसको हम दूसरे उदाहरण से और अधिक स्पष्ट समझेंगे बच्चों। जैसे हमने भिन्न में पहले भी रोटी के उदाहरण से समझा था, तो आओ इसको रोटी के उदाहरण से और सरल रूप में समझते हैं। मान ले जाए एक रोटी है जिसके हमने 2 बराबर टुकड़े कर दिए और एक हिस्सा जो है वो तुमने खा लिया, तो तुमने कितना हिस्सा खाया 1/2, यानी आधी रोटी खा ली। ठीक है, अब मान लिया जाए इस रोटी के हमने 4 टुकड़े कर दिए। ठीक, और 4 टुकड़ों में से ये 4 टुकड़े बराबर होने चाहिए, 4 बराबर टुकड़ों में से 2 हिस्से तुमने खा लिए, तो तुमने कितने हिस्से खाए रोटी के 2/4। ठीक, अब इस रोटी के मान लिया जाए हमने 6 बराबर हिस्से कर दिए और तुमने कुल 3 हिस्से खा लिए, तो तुमने कितने हिस्से खाए 3/6। अगर इस रोटी के हम 8 बराबर हिस्से करेंगे और 4 हिस्से खा लेंगे, तो कितने हिस्से खा लिए 4/8। ठीक है, इसमें जो रोटी की हमने गोलाई ली है वो एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने 1/2 रोटी खाई, यानी आधी रोटी खाई। यहाँ पर हमने 2/4 रोटी खाई, लेकिन ये भी रोटी कितनी है आधी रोटी। ये देख रहे हो ना आप कि ये कितनी रोटी है आधी रोटी। यहाँ पर हमने 3/6 रोटी खाई, लेकिन ये भी कितनी रोटी है आधी ही रोटी है। और यहाँ पर हमने 4/8 रोटी खाई, लेकिन ये भी कितनी रोटी है आधी ही रोटी है। तो इस प्रकार से ये सारी भिन्न समतुल्य भिन्न हैं। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये समतुल्य भिन्न हैं, क्योंकि जब हम इन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये सब एक समान आ रही हैं।
अब आप समझ गए होंगे समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। अगर हमें किसी भिन्न के समतुल्य भिन्न निकालने हैं तो उसे एक अंश और हर को एक समान अंकों से गुणा करके हम निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 के हमें समतुल्य भिन्न निकालने हैं तो हमने अंश और हर को दोनों को 2 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 2/4 जो इसकी समतुल्य भिन्न है। हम इसे 3 से भी गुणा कर सकते हैं अंश और हर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/6। तो 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या हुई, 2/4, 3/6। और इस प्रकार से हम इसको अन्य अंकों से भी गुणा करके निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 4 से अंश और हर को गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न की समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। ये हम गुणा करके भी निकाल सकते हैं और भाग देकर भी निकाल सकते हैं। अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि दो भिन्ने समतुल्य भिन्न हैं या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे। जैसे ये भिन्न है हमारे पास 2/4 और 3/6। अगर पता लगाना है कि ये दोनों समतुल्य हैं या नहीं, तो इसके लिए हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 को 6 से गुणा किया और 3 को 4 से गुणा करा, तो हमारे पास दोनों इसमें ही उत्तर आएगा 12। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये उत्तर बराबर आए तो ये दोनों ही समतुल्य भिन्न हैं।